हेलो हाय नमस्कार, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। दोस्तों, प्लांट सोर्सेस के अंदर जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि वो हमारे लिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छे नहीं है, जिनको टॉक्सिक की तरह देखा जाता है या फिर उनको एक लेबल दे दिया गया है जिसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि एंटी न्यूट्रिएंट्स कितने एक्चुअल में एंटी हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। वैसे तो कई तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं, लेकिन मैंने 6 एंटी न्यूट्रिएंट्स की स्पेसिफिक लिस्ट बनाई है जिन पे आज हम बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहला है लेक्टिन। अब लेक्टिन क्या होता है? ये एक तरीके का प्रोटीन है जो प्लांट बनाता है अपने अंदर सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि कोई भी बाहरी पेस्ट है या इंसेक्ट है उसको कंज्यूम ना कर ले। अब ऐसा कहा जाता है कि ये लेक्टिन जो है वो लीकी गट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि किसी भी ह्यूमन स्टडीज में ऐसा कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ है कि ये लेक्टिन जो है ये स्पेसिफिकली लीकी गट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्योंकि ये लेक्टिन हमारे बॉडी के अंदर, गट्स के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये रीजन हो सकता है, प्रोबेबल रीजन हो सकता है लीकी गट के लिए। अब जितनी भी रिसर्च करी गई है ये बेसिकली एनिमल्स के ऊपर ही करी गई है, ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर ही रिसर्च करी गई है, जिनमें एनिमल्स को ढेर सारा लेक्टिन रिच फूड खिलाया गया था और बाकी फूड काफ़ी कम कर दिया गया था। तो इतना सारा लेक्टिन अगर आप खिलाएंगे किसी एनिमल को तो उसको भी साइड इफेक्ट तो होंगे ही। अब इसके सोर्सेज हैं नट्स, सोयाबीन, ग्रेन्स और थोड़ा बहुत पल्सेस में भी होता है लेक्टिन। बेसिकली काफ़ी तरह के अलग अलग फूड सोर्सेज में होता है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग कुकिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोकिंग अगर आप कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, प्रेशर कुकिंग कर रहे हैं, तो लेक्टिन का जो कंटेंट है काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अगर आप नट्स कंज्यूम करें तो उनको सोक करें ओवरनाइट, ताकि लेक्टिन जो है वो पानी में वॉश ऑफ हो जाता है और उस पानी को फेंक देना है। अब दूसरा नंबर आता है गोइट्रोजेंस का। अब गोइट्रोजेंस भी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और ऐसा इनको ब्लेम किया जाता है कि ये कॉज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड श्रिंक हो जाता है और आयोडीन के अपटेक को, आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर ब्लॉक करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब गोइट्रोजेंस के ऊपर कोई इनफ ह्यूमन ट्रायल्स नहीं किए गए हैं एक्सटेंसिवली जो कि ये प्रूव कर सकें कि इनके कारण ही हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। हाँ, अगर कोई इंसान इन ह्यूमन अमाउंट्स में ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है, यानी कि किलोज के हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है और साथ में दूसरी चीज़ें काफ़ी कम कर दी है उसने खाना, और ऊपर से उसको आयोडीन की डेफिशिएंसी भी है, उस इंसान को थोड़ा सा ग्वाइटर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बाकियों के मुकाबले। अब इसके सोर्सेज हैं सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। इस तरह के जितने भी फूड है इनमें गोइट्रोजेंस होते हैं, लेकिन ये आपके लिए सेफ है, आप कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरी क्लास है एंटी न्यूट्रिएंट्स की, जिसको कहते हैं ऑक्जेलेट्स या फिर ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या करता है? ये वेरियस तरह के मिनरल्स के साथ बाइंड होता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन एक्सेट्रा। इनके साथ बाइंड होकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इसको ब्लेम किया जाता है किडनी स्टोन्स के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं। अब जिन लोगों को हाइपर एब्जॉर्बेबिलिटी है मिनरल्स की, ज़रूरत से ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, या फिर जिसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जी हाँ डेफिशिएंसी, एक्सेस नहीं डेफिशिएंसी है, उसको किडनी स्टोन्स होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये बार बार प्रूव हो चुका है ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर। अब इसके ऊपर भी कोई कंक्लूसिव ह्यूमन ट्रायल्स नहीं किए गए हैं जो कि ये प्रूव कर सके कि ये इकलौता ही ऐसा कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन के लिए। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है? इसके सोर्सेज है डार्क चॉकलेट, नट्स, कुछ हद तक सोया, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि धनिया हो गया, पालक हो गया, इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, इनमें भी ऑक्जेलेट्स अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही कई तरह के वेजिटेबल्स हैं जो सीड वाले होते हैं, जैसे कि टमाटर के बीज, गुआवा के बीज, इनके अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब चौथी क्लास है एंटी न्यूट्रिएंट्स की, जिसको कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस। अब ऐसा कहा जाता है कि ये एस्ट्रोजेनस कंपाउंड्स होते हैं, बॉडी के अंदर जाके एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और एक मेल के लिए खासतौर पे ये अच्छे नहीं है कंजम्पशन के लिए। तो मल्टीपल ह्यूमन स्टडीज़ में बार बार प्रूव हो चुका है कि फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है अपने आप में काफ़ी वीक कंपाउंड हैं, ये उतने स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात, ये ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, जब हम कंज्यूम करते हैं ये ऑलरेडी ब्रोकन डाउन हो चुके होते हैं और ये बाइंड नहीं कर सकते एस्ट्रोजन रिसेप्टर को बॉडी के अंदर, तो इस वजह से ये एस्ट्रोजन की तरह काम नहीं कर सकते। और अगर एक्सेस में है भी फाइटोएस्ट्रोजेंस आपकी बॉडी के अंदर तो वो यूरिन से पास ऑफ हो जाते हैं। तो फाइटोएस्ट्रोजेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइसोफ्लेवोन, दूसरा होता है लिग्नैन। तो आइसोफ्लेवोन जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, जेनिस्टिन और डायटजिन। जेनिस्टिन होता है सोया के अंदर बेसिकली, और डायटजिन होता है फ्लैक्स सीड के अंदर, यानी कि अलसी के बीज के अंदर। और लिग्नेंस बेसिकली होता है फ्लैक्स सीड के अंदर और थोड़ा सा तिल, सेसमी सीड्स के अंदर। अब मल्टीपल ह्यूमन स्टडीज में ये पाया गया है कि फाइटोएस्ट्रोजेंस कंजम्पशन के
फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। इसके फायदे क्या है? ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। कई स्टडीज़ में देखा गया है कि इसके कंजम्पशन से कैंसर के रिस्क कम हो जाते हैं। जिन लोगों को कोई हार्ट की कंडीशन है उन लोगों को भी इसके कई फायदे देखे गए हैं। इसके अलावा ये आपके कॉग्निशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, यानी सोचने समझने की शक्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। अब पांचवी कैटेगरी होती है फाइटिक एसिड की या फाइटेट्स की। ये क्या होता है? ये स्टोर हाउस होता है एनर्जी का बीज के लिए, बीज को उगने के लिए, अंकुरण के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है। और साथ ही में ये प्रेजर्वेटिव भी होता है सीड के लिए, ताकि सीड खराब ना हो लंबे समय तक। अब ऐसा माना जाता है कि ये मिनरल एब्जॉर्प्शन ब्लॉकर है। अब मिनरल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, इनका एब्जॉर्प्शन वो ब्लॉक करता है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर अगेन इनफ ह्यूमन ट्रायल्स की कमी है जो कि ये पॉइंट प्रूव कर सके। हालांकि इसके फायदे जो हैं वो इसके जो भी सो कॉल्ड डिसएडवांटेजेस है उसको आउटवे करते हैं। इसके फायदे क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी के लिए। इसके साथ ही ये बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, ये उसके प्रोडक्शन को कम करता है। और साथ ही एओर्टिक कैल्सिफिकेशन यानी हार्ट की नस के अंदर कैल्सिफिकेशन होने को रोकता है। अब कई लोगों की बॉडी में आयरन का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो फाइटिक एसिड एक बहुत अच्छा कीलेटर है जो कि आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव होता है, बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालता है बॉडी के ऊपर। फाइटिक एसिड के सोर्सेस क्या क्या हैं? सीरियल्स, नट्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, और मेनली ग्रेन्स के ऊपर जो हल होता है ये उसमें सबसे ज़्यादा होता है। हल तो हम रिमूव करके ही खाते हैं, तो उसके कारण फाइटिक एसिड का लेवल काफ़ी कम हो जाता है और वेरियस कुकिंग मेथड से उसका लेवल जो है फर्दर रिड्यूस हो जाता है। तो आपकी बॉडी में बहुत ही कम फाइटिक एसिड जाता है और जो भी जाता है वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अब छठी कैटेगरी आती है टैनिन्स की। टैनिन्स एक तरीके के पॉलीफिनोल होते हैं जो कि कॉमनली कंज्यूम्ड फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ये भी मिनरल एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं, लेकिन इनफ ह्यूमन ट्रायल्स नहीं है जो कि कंक्लूसिवली अगेन ये प्रूव कर सके। हालांकि इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ये ओवर मिनरलाइजेशन को रोकता है बॉडी के अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग है और ऐसा माना जाता है कि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। ये हार्ट हेल्थ को भी अच्छी रखने में मदद करता है और साथ ही बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। अब प्रो एंथोसाइनेडिन्स नाम के एक टैनिन होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं आपकी रीनल फंक्शन के लिए, यानी किडनी के फंक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा एक सब क्लास और है टेनिन्स की जिसको कहते हैं फ्लेवेनॉल्स। अब ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। जिसको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट इसका देखा गया है। जिसको ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। गट माइक्रोबायोम को इंप्रूव करने में, यानी कि आपकी गट हेल्थ को अच्छे रखने में काफ़ी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। तो गाइज हमने देखा कि जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स या सो कॉल्ड एंटी न्यूट्रिएंट्स थे, इनके ऊपर ज़्यादा ह्यूमन ट्रायल्स नहीं किया गया है, ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं है जो कि कंक्लूसिवली प्रूव कर सके कि ये एक्चुअली में एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। जितने भी ट्रायल्स किए गए हैं मैक्सिमम उनमें से एनिमल्स के ऊपर ही किए गए हैं और उनको ढेर सारा अमाउंट में ये टॉक्सिन्स, सो कॉल्ड टॉक्सिन्स खिलाए गए हैं और बाकी सब्सटेंसेस कम कर दिए गए हैं बॉडी के अंदर, डाइट के अंदर, जिसके कारण हमको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। और ये जितने भी तरीके के कंपाउंड्स है ये वेरियस कुकिंग मेथड्स के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं खाने से, जैसे कि सोकिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, प्रेशर कुकिंग हो गया। ये इन मेथड से काफ़ी कम हो जाते हैं फूड मटेरियल्स में, तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी कम जाते हैं ये। गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। हो सकता है काफ़ी मिथ्स भी बस्ट हुए हो आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ।